अस्सलाम वालेकुम। 21 जुलाई 2020 की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कॉल लेकर मैं आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। सब में पहले हम बात करते हैं आज के सेशन की। आज का सेशन माशाल्लाह बहुत शानदार रहा। आपको 37,594 का टारगेट दिया गया था, जो मार्केट खुलने के साथ ही कमोबेश अचीव हो गया। अगर आप ऊपर दिए गए चार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि मार्केट का जो स्टार्टअप है वो गैप ओपनिंग के साथ है, जो कि बड़ी एक्साइटिंग बात है। उसके बाद जो फिर वो ग्रीन लाइन आपको दिखाने की कोशिश की गई है, उसमें बताने की कोशिश ये की गई है कि आज बुल्स ने पूरा दिन इस बात की कोशिश की है कि वो जो टारगेट है उसके ऊपर ही ट्रेड करती रहे। और यही वजह थी जो मैंने आपको कल की कॉल में कहा था कि टारगेट के बाद लेवल बाय लेवल आप अपने टारगेट्स बढ़ाएंगे। बेशक पोटेंशियल मार्केट का कहीं भी हो, 38,000 पे हो, 39,000 पे हो, डजेंट मैटर, बट लेवल बाय लेवल अपने टारगेट को लेके जाएंगे। तो मार्केट ने फिर उसके बाद जो दूसरा टारगेट लेवल था 37,765 735 का, उसको भी अचीव किया। अगर आप लेवल्स पे बिलीव करते हैं तो आप यकीनन लॉसेस से बच सकते हैं। लेवल पे बिलीव करना, उन ट्रिगर्स को समझना और उनके हिसाब से ट्रेंड को फॉलो करना इस मार्केट में जीत है। और आपको जो कॉलें आइटम्स की दी गई थी, और पिछले मेरे ख़्याल में मैं पिछले 10 दिन से कंसिस्टेंटली कुछ स्क्रिप्ट के लिए आप लोगों को बता रहा था, तो उनमें कई स्टॉक तो ऐसे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके की मूव बना ली है। अगर आपने देखा हो तो कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त तरीके की मूव बना ली है, और एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा। यानी कि मैं एक स्टॉक की मिसाल दूं जिसका अटमोस्ट टारगेट 9 रुपये 5 पैसे दिया था इत्तेफाक का, और इत्तेफाक ने आज 9 रुपये 49 पैसे का हाई बनाया है और वहीं क्लोज़ हुआ है। तो मार्केट के अंदर जो अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो हम मार्केट से बहुत अच्छा गेन चंद दिनों में ले चुके हैं। अगर आपने इन पिछले चंद दिनों की जो 7-8 दिन हैं इसकी कॉलों को पर अगर आपको ने फॉलो किया हो। बहरहाल इंडेक्स 320 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ। वॉल्यूम्स मज़ीद आज 8.31% बढ़े कल के मुकाबले में। बहुत ही एक्साइटिंग सेशन आजकल चल रहे हैं। अच्छा, आज एक बड़ी अजीब और बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन जो थी वो फॉरेन एंड लोकल इनफ्लोज आउटफ्लोज में देखी गई कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, लोकल फंड्स और लोकल इन्वेस्टर्स तीनों सेलिंग में थे, और कमोबेश एक जैसी सेलिंग थी इनकी, और ये तीनों सेलिंग पे थे। अगली स्लाइड पे चलते हैं, जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट है। तो कल भी मैंने कहा था कि सिक्योर ट्रेंड है, कोई परेशानी की बात नहीं है, सोचना ही नहीं है आपको एग्जॉस्शन के बारे में, और आपने देख भी लिया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि नो डाउट इट इज़ ए सिक्योर एंड एग्रेसिव बुलिश सेशन। और ख़ास बात इसकी खूबसूरती जो है इंडेक्स की, वो ये है कि इंडेक्स अपने वेटेज के साथ मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ मूव नहीं कर रही। ऐसा नहीं कि मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए, 1000 पॉइंट नीचे चली जाए। ये एबनॉर्मेलिटी मार्केट में नज़र नहीं आई। मार्केट, अगर आप मार्केट के सारे बुलिश सेशन देखें तो मार्केट अपने वेटेज को लेके ऊपर जा रही है। ग्रेजुअल मूव है, कंसिस्टेंट है, जो कि एक अच्छी और वज़नदार मार्केट की निशानदेही करती है और स्टेक होल्डर के कॉन्फिडेंस पर पॉइंट करती है। अभी भी बुल्स जो हैं उनको कोई एग्जॉस्शन का साइन चार्ट पे नज़र नहीं आता। हाँ, थोड़ा बहुत एग्जॉस्शन हो सकता है अगर 37,594 558 के नीचे मार्केट ट्रेड करे। वो भी इंडेक्स को सिर्फ डिप्रेस करेगा कि इंडेक्स थोड़ा रुक जाएगा, थोड़ा रुक के चलेगा, वॉल्यूम्स में कमी होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मोमेंटम और ईगरनेस, जो ख्वाहिश है बुल्स की और जो मोमेंटम है, वो अभी भी बहुत हाई है। और जो डिफरेंस मुझे एक नज़र आ रहा है कल के सेशन के लिए, वो ये कि कल आप मिक्स्ड एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं। आपको कल कुछ नए स्टॉक चलते हुए भी नज़र आएंगे, और आपको उनका तस्करा किया जाता है और किया जा चुका है। तो अगर आप लोगों ने उन स्टॉक लिस्ट में नज़र रखी हुई है तो यकीनन आप उसका एडवांटेज ज़रूर लेंगे। और कुछ स्टॉक जो अपने एग्जॉस्शन पे आ गए, वो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे। तो जो डेली ट्रेडर हैं या इवन मीडियम टर्म ट्रेडर,
وہ اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے اور بائی بیک بھی کریں گے. تو سلیکشن آف اسٹاک جو ہے وہ کی ہوتی ہے. میں آپ کو آپٹیمسٹک رہنے کے لیے کہوں گا انڈیکس میں, اور اگر یہ ٹریڈ کرتا رہا میجر سپورٹس کے ابو تو انڈیکس میں پریشر یہاں سے کافی دور ہے. میرا آپ کو مشورہ ہے, ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس کال کو, ہمارے اس چینل کو شیئر کریں تاکہ آپ اپنے دوستوں اور لوگوں کے ساتھ اس کال کو شیئر کر سکیں, سمجھ سکیں, ڈسکس کر سکیں اور اس کے بعد کنکلوڈ کر سکیں. کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کیجئے, انشاءاللہ تعالی ہم جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے. بہت شکریہ.